नमस्कार, मैं डॉक्टर पुष्कर द्विवेदी, कैंसर एक्सपर्ट। आज आपसे कुछ कैंसर प्रिवेंशन के बारे में बात करने आया हूँ। मेरे पास बहुत से प्रश्न आए थे, उसमें से एक प्रश्न जो बार बार पूछा जा रहा था कि हम कैंसर से कैसे बच सकते हैं, तो आज का सेशन हम लोगों ने इसी पे प्लान किया है। कैंसर प्रिवेंशन मतलब निश्चित तौर पे जो सामान्य भाषा में सरल शब्दों में आप समझ सकते हैं कि कैंसर से हमारा बचाव। तो कैंसर से एक तो इसके जो कारण हैं हमको मोटे मोटे तौर पर ये समझना पड़ेगा कि दो प्रकार के कैंसर हैं। एक है प्रिवेंटेबल कैंसर और दूसरा है जो कि प्रिवेंटेबल नहीं है। मतलब एक कैंसर जिससे कि हम बच सकते हैं और दूसरे कैंसर से बचना थोड़ा सा मुश्किल है। नहीं बच सकता ऐसा तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन हाँ निश्चित तौर पे थोड़ा सा मुश्किल है। तो जो प्रिवेंटेबल कैंसर हैं वो मतलब वो ऐसे कैंसर हैं जो कि हमारी लापरवाही या हमारे जानकारी के अभाव की वजह से होते हैं। जैसे कि कुछ हम जो एडिक्शन जो हम व्यसन लेते हैं जाने अनजाने, उसके वजह से हम कैंसर के चपेट में आ जाते हैं। जैसे कि टोबैको का कंजम्पशन, मतलब तंबाकू का सेवन आप किसी भी फॉर्म में करें, चाहे बिगड़ी सिगरेट के रूप में लें, चाहे गुड़ाकू के रूप में लें, चाहे हुक्का के रूप में लें, चाहे खैनी जर्दा के रूप में लें, किसी भी रूप में आप तंबाकू का सेवन करें वो कैंसर का एक कारण बनता है। टोबैको में एक निकोटिन नाम का पदार्थ पाया जाता है, वो मेनली कैंसर का कारण है। और आप उसको किसी भी फॉर्म में लीजिए, किस फॉर्म में लेते हैं इससे किस टाइप का कैंसर होगा ये उसका रिस्क बढ़ जाता है। मतलब यदि आप सिगरेट या बीड़ी ले रहे हैं तो ऑफकोर्स फेफड़े का कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वो धुआं फेफड़े में जा रहा है तो फेफड़े का रिस्क ज़्यादा रहेगा। वोकल कॉर्ड या लैरिंग्स का कैंसर ज़्यादा रिस्क रहेगा। वहीं यदि हम उसको चबा के ले रहे हैं, मतलब गुड़ाकू के फॉर्म में ले रहे हैं या गुटखा के फॉर्म में ले रहे हैं या खैनी जर्दा जो यूपी बिहार में ज़्यादा पॉपुलर है उस फॉर्म में ले रहे हैं, मुंह में कहीं दबा रहे हैं, तो उसमें निश्चित तौर पे जिस हिस्से में दबाएंगे उसमें कैंसर का होने का रिस्क बढ़ता है। वैसे ही एल्कोहल शराब को भी लेने से बहुत से कैंसर बढ़ते हैं, स्पेशली इसोफेगस, स्टमक, HCC, लीवर का कैंसर, ये रिस्क उसमें बढ़ता है। और एक कॉज है जिसको कि HPV वायरस ड्रिवन है। मतलब HPV एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस नाम का एक वायरस होता है जो कि महिलाओं में होने वाले कैंसर, जो कि सर्वाइकल कैंसर या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर बोलते हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ा कारण है। मतलब ऐसा देखा गया है कि जिन देशों में 100% वैक्सीनेशन हुआ है HPV का, उन देशों में सर्वाइकल कैंसर लगभग इरेडिकेट हो गया है। मतलब ऐसा मान सकते हैं कि सर्वाइकल कैंसर का एकमात्र कारण यदि बोला जाए तो वो HPV वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। और यदि उसका वैक्सीनेशन सही उम्र में हो गया तो सर्वाइकल कैंसर से बचाव संभव है। अच्छी बात यह है कि कुछ साल पहले तक इसकी जो वैक्सीन थी वो मल्टीनेशनल कंपनी बनाती थी, मर्क और GSK, जो कि महंगी थी। एक 3 प्रकार की वैक्सीन है मार्केट में, बाईवैलेंट, क्वाड्रीवैलेंट एंड नाइवैलेंट। बाईवैलेंट मतलब 2 वेरिएंट को ब्लॉक करती है HPV के, 16 और 18। क्वाड्रीवैलेंट मतलब 4 वैलेंट, 16, 18, 31, 33। 9 वैलेंट मतलब टोटल 9 वैलेंट को ब्लॉक करती। इंडिया में 9 वैलेंट HPV वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, इंडिया में बाईवैलेंट और क्वाड्रीवैलेंट अवेलेबल है। अच्छी बात यह है कि अभी कुछ महीने पहले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसने कि कोरोना के लिए वैक्सीन डेवलप की थी, उन लोगों ने सर्वाइकल कैंसर के लिए भी वैक्सीन डेवलप कर दी है और इसका कॉस्ट बहुत ही कम है। जो MSD की क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन की 3 डोज का कॉस्ट लगभग 10,000 आता है, वहीं ये जो इंडिया में बनी हुई वैक्सीन है जो कि इक्वली इफेक्टिव है, उतनी ही प्रभावी है जितनी MSD की वैक्सीन है, उसका कॉस्ट 1/10 से भी कम है। उसकी 3 डोज का कॉस्ट 1,000 रुपये भी नहीं आता। 0 to 6 ऐसा 3 डोज लगता है। मतलब पहला डोज जो लगा उसको 0 मानते हैं, उसके बाद 2 महीने के बाद और उसके बाद 6 महीने के बाद। इन तीनों डोज का कॉस्ट यदि आप इंडियन वैक्सीन लगवा रहे हैं तो 1000 के अंडर ही हो जाता है, तीनों डोज का कॉस्ट मिला के बता रहा हूँ। तो ऑफकोर्स HPV वैक्सीनेशन तो आज की डेट में सबको करवाना ही चाहिए। सबको करवाना चाहिए मतलब खासकर लड़कियों को कराना ज़्यादा ज़रूरी है।
बेस्ट एज क्या है? बेस्ट एज 12 से 15 साल है। 15 साल से कम उम्र की बच्चियों में लगाने पे वैक्सीन ज़्यादा प्रभावी होती है, ऐसा देखा गया है। लड़कों में भी लगाना चाहिए, पर लड़कों में नहीं भी लगाएंगे तो चल जाता है, पर लड़कियों में लगाना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा एक वायरस है जो कि बड़ा कॉज बनता है कैंसर के लिए, वो है हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध है, सस्ती है, उसके भी 3 डोज लगते हैं 016। वो भी 3 डोज का कॉस्ट मुश्किल से 1,000 रुपये है, और उससे हम हेपेटाइटिस बी से अपना बचाव कर सकते हैं। और भी कुछ वायरसेस हैं जैसे हेपेटाइटिस सी, वो HCC लीवर कैंसर का कॉज बनता है। HIV वो भी ढेर सारे कैंसर होने का रिस्क रहता है, कैप्सिस सरकोमा, हॉजकिन, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। वैसे एक एप्स्टीन बार वायरस है जो कि नेज़ोफेरेंजियल कार्सिनोमा के लिए कॉज बनता है। मतलब बहुत सारे वायरस हैं जो कि कैंसर का कॉज बनते हैं। उसके बाद जो हमारी लाइफस्टाइल है, जैसे कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ऐसा देखा गया है कि जो लोग ज़्यादा फिज़िकली एक्टिव नहीं रहते उन लोगों में कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा है बनिस्बत कि जो लोग फिज़िकली एक्टिव रहते हैं। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, फिज़िकल एक्टिव होने का मतलब ये नहीं कि आप जिम जाइए। आप फिज़िकल एक्टिविटी होने का मतलब ये है कि आप वॉक करिए, थोड़ा हल्का फुल्का योगा करिए, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, थोड़ा यदि आप आसपास दौड़ सकते हैं तो अच्छी बात है। ऐसा बोलते हैं कि 10,000 फीट मतलब 10,000 कदम डेली चलना चाहिए। आप 10,000 कदम नहीं चल रहे हैं, यदि 5-6 हज़ार कदम भी डेली चल रहे हैं तो उतना भी पर्याप्त है। डेली नहीं चल रहे हैं, यदि हफ्ते में 5 दिन भी चल रहे हैं तो उतना भी पर्याप्त है। मतलब इतना उसमें गुंजाइश छोड़ी गई है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर में भी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, उसके बाद कार से ऑफिस गए, ऑफिस में जाके फिर कुर्सी पे बैठ गए, उसके बाद ऑफिस से घर कार से आए, उसके बाद घर में फिर आके कुर्सी पे बैठ गए, उसके बाद फिर जाके बिस्तर सो गए। इस तरीके की लाइफस्टाइल जो लोग गुजारते हैं उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ही कम होती है और उन लोगों में कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा होता है। उसके बाद जो हाई कैलोरी डाइट है, उस जो लोग बहुत हाई कैलोरी डाइट लेते हैं उनमें भी कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा है। हाई कैलोरी डाइट मतलब जो जंक फूड हम लोग बोलते हैं, जंक फूड मतलब कचरा, हिंदी में बोला जाए तो कचरा है। मतलब कचरा मतलब उसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा है लेकिन उसमें न्यूट्रिशन कुछ नहीं है। मतलब जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, ये फ्रेंच फ्राइज, ये जो तला हुआ आलू, इस तरीके के जो भोजन लेते हैं इसमें कैलोरी काफ़ी होती है लेकिन न्यूट्रिशन नहीं होता। ना तो उसमें प्रोटीन होता है, ना और भी शरीर के लिए जो पोषक तत्व आवश्यक होते हैं वो नहीं होता। पर उसको बार बार लंबे समय तक लेने से आपको बहुत सारी एक्सेस कैलोरी मिलती है जो आपके शरीर में इकट्ठी होते जाती है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये एक्सेस कैलोरी एक्सेस वेट का कारण बनती है। और एक्सेस वेट, जैसे मैंने पहले ही बताया, वो कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर है। तो खाने में फ्रूट सलाद की मात्रा बढ़ाएं, हरी सब्जियां, फल का सेवन करें, साबुत अनाज लें। साबुत अनाज स्पेशली पल्सेस, दाल, चावल और गेहूं से तो थोड़ा बचें तो अच्छा होगा। डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हैं, स्पेशली कर्ड, दही। दूध तो बहुत से लोगों को नहीं पचता, एक समय के बाद हम उसको लेने के लिए मना भी करते हैं, पर दही या बटर मिल्क, छाछ लेने में कोई समस्या नहीं है। पनीर ले सकते हैं, योगर्ट ले सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जिससे कि कैंसर होने के रिस्क को ज़ीरो नहीं कर सकते तो कम से कम तो कर ही सकते हैं। वैक्सीनेशन हो गया, वेट कंट्रोल करना, फिज़िकली एक्टिव रहना, एडिक्शन से दूर रहना, स्पेशली अल्कोहल, टोबैको, इन सब चीज़ों से। बाहर जब भी जाएं तो सब कोशिश करें कि शरीर को ढक के रखें, खासकर जबकि आप तेज़ धूप में निकल रहे हैं, 12-1 बजे के समय जो दोपहर की धूप होती है, क्योंकि उसमें ऐसा देखा गया कि अल्ट्रावायलेट रेज जो सूर्य से निकलती हैं वो स्किन कैंसर का एक बड़ा कारण बनती है, मेलानोमा या नॉन मेलानोमा स्किन कैंसर भी। तो थोड़ा सा शरीर को ढक के चलें। आप सुबह की 8 बजे के पहले की धूप या शाम को 5 बजे की धूप उतनी डैमेजिंग नहीं होती, पर जो दोपहर की तेज़ धूप है उसमें शरीर को थोड़ा सा बचा के चलेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, और इससे हमारा बचाव हो सकेगा कैंसर से। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसको कि हम अपने
डेली लाइफ में अपना के कैंसर से बच सकते हैं।